गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी आज की हिंदी ग्रामर की लास्ट वीडियो में आगत स्वर, द्वित व्यंजन क्या होते हैं, इनसे संबंधित जो वर्तनियाँ होती हैं यानी कि स्पेलिंग या मात्राएं होती हैं, वो कहाँ गलती होती हैं और कैसे उनको शुद्ध करना होता है, वो हमारा आज का विषय है। तो आगत स्वर हम एक बार जान लेते हैं कि आगत का अर्थ क्या है। आगत का अर्थ होता है आने वाले। तो आगत स्वर आ, ठीक है। अंग्रेजी भाषा के कई शब्दों का समावेश हिंदी भाषा में हो गया है, यानी कि अंग्रेजी के कई ऐसे वर्ड हैं जो कि हिंदी भाषा में शामिल हो गए हैं, ठीक है। समावेश होता है, वो उसमें आ गए हैं और उनका हम प्रयोग भी करते हैं, बोलते भी हैं। उनके शुद्ध उच्चारण और लेखन के लिए अंग्रेजी की आ ध्वनि को आगत स्वर के रूप में ले लिया गया है, यानी इनका शुद्ध उच्चारण और लिखने के लिए क्या हमने एक ये चिन्ह बना लिया है, आ के ऊपर हमारा ऐसे ये, ठीक है, ध्वनि को आगत के रूप में ले लिया है। आगत का अर्थ है आया हुआ, यानी कि जो अपना न हो और कहीं से आया हो, मतलब जो हमारी भाषा का नहीं है, दूसरी भाषा से आ गया है। जैसे कॉफ़ी है ना, ऊपर लगा हुआ है ना, कॉलेज। औ की ये जो चिन्ह है ये आगत स्वर का है। डॉक्टर, मॉल। इसी प्रकार ज, फ ध्वनियों को भी फारसी और अरबी भाषाओं से हिंदी में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। जैसे ज़रूर, मजदूर, ज़्यादा, फ़ायदा, फ़र्ज, फुर्सत आदि। तो ये सारे बेटा क्या हैं, ये आगत स्वर हैं जिनको हम अपनी हिंदी भाषा में भी जिनका हम प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग हमें मिल जाता है। और डेली रूटीन जो हमारा हर रोज़ का जो हम बोलते हैं, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हम इन्हीं का जो आए हुए हैं हमारे भाषा में, तो उन्हीं का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। फिर है दूसरा द्वित्व व्यंजन। द्वित्व का अर्थ ही होता है दो हैं व्यंजन जिसमें, यानी कि एक व्यंजन तो होता ही है, एक और हो। द्वित्व होता है दो, जब एक ही प्रकार के यानी कि एक जैसे ही दो व्यंजनों का मेल स्वर रहित और स्वर सहित एक साथ हो तो उसको द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। जैसे क, ये स्वर रहित हो गया, आपको पहचान बताई थी। हलंत क्या होता है, अगर व्यंजन के नीचे हलंत है तो वो क्या होगा, वो स्वर रहित। और ये कै, ये है स्वर सहित। आधा कै, पूरा कै, इसको हम ऐसे ही बोलते हैं कक। तो हम कई बार वर्ड पढ़ते हैं, इनका यूज़ हुआ है इसमें पक्का, हक्का, ज और जज, सज्जन, छज्जा, त और तत्, छत्ता, कुत्ता, च, कच्चा, सच्चा, ल, बल्ला, बिल्ली, ट, पट्टी, फट्टा। तो बेटा ये व्यंजन थे, एक तो आगत स्वर वाले और एक द्वित्व व्यंजन। अब इनके लिखने में हमारी मिस्टेक कहाँ होती है। एक जो मैंने आपको रै वाला बताया था, तीन आपके बताए थे रै, उनसे रिलेटेड उनसे संबंधित भी हम देख लेते हैं अशुद्धियाँ कहाँ होती हैं, और संयुक्त अक्षर में वो भी हम एक बार रीड कर लेते हैं। देखिए ये अशुद्ध होता है ट्रेन, हम ट्रेन नहीं बोलते, ट्रेन, ठीक है। कर्षण, कृष्ण, चंद्रमा, 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 ठीक है। दृष्टा, दृष्टा, कीर्ति, कीर्ति, कम्र, कर्म, आशीर्वाद, ये आशीर्वाद, आशीर्वाद। ये निर्धन ऐसे लिखा हुआ है, निर्धन यहाँ पर चढ़ना था, और यहाँ ग्रह कार्य, गृह कार्य। ये निर्बल गलत लगा रखा है, रै निर्बल बै के ऊपर, ये च के ऊपर लगा रखा है, मैं के ऊपर आना चाहिए, चर्म। पवरत, पर्वत, चरक, चक्र, भातृतव, भ्रातृतव, अंतर्यामी, ये देखो गलत लिख रखा है, अंतर्यामी, ठीक है। ये आपकी क्या थी, जो मैंने आपको रै का फ्लो चार्ट सिखाया था, बताया था, वो उससे जो रिलेटेड है अशुद्धियाँ कहाँ कहाँ करते हैं। फिर बेटा आता है आपका संयुक्त अक्षर, अभी आपको समझाया था संयुक्त अक्षर या द्वित्व व्यंजन की अशुद्धियाँ कहाँ होती हैं। चिन्ह, चिहन,
हम इसको चिन्ह लिखते हैं लेकिन चिन्ह बोलते हैं, ठीक है, चिन्ह, क्योंकि है क्या हमारा स्वर रहित है, तो ये हल्का सा बोला जाएगा। पत्थर, पत्थर, ध्वस्त, ध्वस्त, निशिचत, निश्चित, उज्ज्वल, उज्ज्वल, वैयक्तिक, वैयक्तिक, व्याकुल, 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 अनुरक्त, अनुरक्त, श्रृंगार, श्रृंगार, तटस्थ, तटस्थ, अभियुक्त, अभियुक्त, इकट्ठा, इकट्ठा। तो बेटा ये आपकी क्या है, ये आपकी अशुद्धियाँ थी, किससे रिलेटेड, एक तो द्वित व्यंजन से और ये आपकी रै से। तो आपको सेकंड चैप्टर के फ्लो चार्ट और वर्तनी विचार का जो चार्ट था फ्लो चार्ट, वो मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ बेटा, और फर्स्ट और सेकंड का भी फ्लो चार्ट हमारे सारे आज फिनिश हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। आशा करती हूँ कि आपने सभी ने इनको नोट किया होगा, और जब क्लास में करवाए जाएंगे तो फटाफट से जिस बच्चे को भी आता होगा, जो पढ़ के आएगा वो फटाफट से जवाब देगा, ठीक है बेटा। तो हमारी जितनी भी वीडियो बनी हैं उन सभी में अप्रैल और मई का मैंने सारा का सारा सिलेबस आपको विद एक्सरसाइज बुक वर्क सारा करवाया बेटा। तो आप अच्छे से करना, और फिर हम जब जुलाई में आएंगे तो हमारे नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू होंगे, क्योंकि वीडियो से और क्लास में जो पढ़ाया गया था आपको, उससे मेरे ख्याल से आपको बहुत हेल्प मिली होगी और याद भी कर रहे होंगे। तो बेटा आपकी जो छुट्टियां हैं आनंद से मनाना, और जितना भी काम दिया गया है या करवाया गया है उसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो। हैव ए नाइस डे।